तो नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में गजब का तांडव मार्केट में देखने को मिला। 24,600 का जो लेवल था उसको तोड़ा मार्केट और फिर नीचे आया और फिर नीचे आके आप देखिए हमने जो डिस्कस किए थे शुक्रवार के वीडियो में कि 24,600 को अगर तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट होगी और वही गिरावट हुई। लेकिन फिर मार्केट में यू टर्न हुआ और मार्केट अच्छा खासा रिकवर भी हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से 24,600 को तोड़ा और नीचे का लेवल आप देखिए 24,200 तक मार्केट चला गया। अब 200 से फिर मार्केट आपको 24,800 तक यानी 775 तक लेके गया मार्केट। तो रिकवरी कितनी बड़ी थी, अब देखिए यहाँ 24,200 और फिर 24,775 यानी 500 साढ़े 500 पॉइंट का केवल निफ्टी में रिकवरी हुआ। अब सेंसेक्स को उसका 3 गुना कर लीजिए तो करीब करीब 1500-1600 पॉइंट का सेंसेक्स में रिकवरी हुआ। निफ्टी बैंक भी उसी तरह का वोलेटिलिटी था। ये 367 पॉइंट बढ़ा है, निफ्टी 219 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। तो इसका क्या मायने है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए शुक्रवार के सत्र में भारतीय एयरटेल का सबसे बड़ा योगदान था। आईटीसी, कोटक बैंक, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट ये 1 से 5% तक बढ़ रहे थे। गिरने वाले दिग्गज थे श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को। तो मेटल सेक्टर में जो तेजी थी वो तेजी गायब हो गई। वहां पे गिरावट देखने को मिली, आधे से 3% तक का गिरावट वहां देखने को मिला। टोटल एडवांसेस की बात करें तो 1224 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे। डिक्लाइन में 1575 शेयर थे। फिर भी मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी है देखने को मिली। तो इसका क्या मायने है, आइए समझते हैं निफ्टी के चार्ट से और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ जो क्लोजिंग दिया है 24,768 पे, तो ये भी अपने जो ये जो लेवल है उस लेवल को नहीं टच कर पाया। इसका देखिए लेवल मार्केट में बड़ी तेजी होगी जब ये कैंडल को पार करे। ये कैंडल है 24,924 या इसे राउंड फिगर में पकड़ ले तो 25,000 को जब तक मार्केट पार नहीं करेगा बड़ी रैली पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो मार्केट क्लोजिंग दिया है 24,775 का, ये एक लेवल है जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है वीकली टाइम पे। लेकिन बड़ी रैली इस कैंडल के बाद ही देखने को मिलेगी। ये कैंडल है 25,000 का, तो आपको याद रखना है 25,000। जब तक ये 25,000 का लेवल पार नहीं करेगा मार्केट में बड़ी रैली नहीं होगी। वीकली चार्ट से ये समझ में आ रहा है। फिलहाल 24,768 पे खड़ा है मार्केट और बड़ी रैली 25,000 के बाद इसे मल्टीपल ब्रेकआउट मिलेगा जो बड़ी रैली के लिए तैयार करेगा। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्यों बना है, जितने भी बियर्स थे, जितने भी कैंडल बने हैं, इस बड़े कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, अपने में समा लिया है और इसलिए खड़ा किया है 24,768 पे। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए वीकली चार्ट में जिस तरह से दिख रहा था यहाँ पर भी आपको दिखेगा किस तरह से ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है और इसीलिए यहाँ पे आके ये खड़ा भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम ये रेसिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। 24,768 पे आके खड़ा हुआ है। अभी इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ये जो बड़ा कैंडल है जो इसका वीक है, इस कैंडल है 24,900 के आसपास। तो 24,900 को पार करेगा, इस कैंडल को अगर डेली बेसिस पे पार कर लिया आज के कैंडल में तो फिर बड़ी रैली पॉसिबल होगी और उसके बाद रहेगा उसका 25,000 का लेवल जो अभी डिस्कस कर रहे थे। 25,000 के बाद ये फिर मार्केट और भयंकर रूप लेगी, फिर 25,200 और जो गैप डाउन हुआ था उसे फिल करने की कोशिश करेगी। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में तो चीजें और क्लियर समझेगी और यहाँ पे क्या मार्केट कहना चाहता है 15 मिनट्स के चार्ट में चीजें और समझ सकते हैं अच्छा तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से रिकवरी हुआ है, भी शेप रिकवरी हुआ है और ये लग ही नहीं रहा था कि इंडियन मार्केट किस तरह से रिकवरी, अचानक से नीचे फिर अचानक से ऊपर। तो ये बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को आजकल मिल रही है और ये जो वोलेटिलिटी है मार्केट में किस तरह से काम करेगी आइए समझते हैं। इसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ से नीचे से हम ऊपर से नीचे की ओर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं।
तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। ये लेवल्स क्या कहना चाह रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। तो ये देखिए 0.5% यानी 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आके खड़ा है। ये काफी कंफर्ट जोन माना जाता है। अब यहाँ पे बड़ी रैली ये क्लियर दिख रहा है, ये जो कैंडल है 25,000 के पार अगर निकलती है तभी ये कैंडल बड़ी रैली के लिए तैयार होगी। अब यहाँ पे जो खड़ा है कैंडल, ये 24,781 पे खड़ा है। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि हम 100 पॉइंट नीचे खुलेंगे। अगर ये 100 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो हम खुलने की तैयारी हो सकता है करेंगे यहाँ पे 24,600। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना देती है खुलने के साथ ही, अगर नीचे भी खुलेगी तो पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होगा और फिर इसे मार्केट को 24,781 तक आएगा मार्केट, और इसको भी अगर पार कर लेता है तो फिर ऊपर की ओर मार्केट में 24,900 का दरवाजा खुल जाएगा। और 24,900 के बाद 25,000 का एरिया है, और 25,000 के पार होने के बाद फिर 25,200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए मार्केट में कुछ भी संभव है। आप देख सकते हैं 24,200 भी आ गया और 24,800 भी देखने को मिल गया। इस केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है। तो उसी तरह से जिस तरह से शुक्रवार को वोलेटिलिटी थी, वो वोलेटिलिटी फिर देखने को मिल सकती है। लेकिन मेजर सपोर्ट एरिया जो 24,600 का था, जो मल्टीपल डेज टाइम पास किया था यहाँ पे, फिर नीचे की ओर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 24,600 पे, और 24,600 को भी तोड़ता है तो 24,500 का भी सपोर्ट लेने की कोशिश मार्केट कर सकता है। और अगर 24,500 ये जो एरिया है उसको भी तोड़ता है तो 24,400 का एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ भी सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट जोन पे मार्केट खड़ा है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। आधे निफ्टी बैंक में भी गजब का मूव देखने को मिला, और ये देखिए निफ्टी के तुलना में निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग है। ये इसका लाइफ टाइम हाई से मात्र अब इसका लाइफ टाइम हाई देखिए, ये वीक है 54,500, खड़ा है 53,500 पे, 1,000 पॉइंट का मात्र दूरी है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो निफ्टी में क्लियर है, निफ्टी बैंक में, कि अगर ये यहाँ पे टच करने की कोशिश मार्केट हो सकता है 1-2 दिन में करे, और ये 54,500 को जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट मिलेगा, एक बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से जो इसका लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट करेगा, फिर मार्केट में आपको 55,000 56,000 तक का भी रैली निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अगर बात करें किस तरह से निफ्टी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है, आइए समझते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी देखेंगे, डेली बेसिस पे भी देखेंगे, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। जितने भी कैंडल थे लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के, वो सारे कैंडल को इनगल्फ कर लिया, अपने में समा लिया है। अब देखिए इसमें लाइफ टाइम हाई का जो दूरी है मात्र 1,000 पॉइंट का दूरी है, जो ये टच करने की कोशिश हो सकता है 1-2 दिन में करे। तो इसमें कोई यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए ये एरिया पे आके खड़ा है, और ये बहुत कोशिश करेगा इसको लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ने का। अभी जो खड़ा है 53,583 पे आके खड़ा है। तो मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट, मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट बोलिए, या फिर लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट जब मिलेगा इसे, तो एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी देने को तैयार हो रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से निफ्टी बैंक तैयार कर रहा है। अब देखिए किस तरह से कैंडल बनाया है, पूरा भी शेप रिकवरी मार्केट में हुआ है, किस तरह से गिरावट हुई। ये देखिए इंट्राडे बेसिस पे यहाँ तक मार्केट आया था गिर के निफ्टी बैंक 52,260 पे, यानी जो भी स्टॉप लॉस होंगे सबके सभी का ट्रिगर हुआ होगा, और फिर वहां से मूवमेंट मार्केट में दिखाया है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इंट्राडे बेसिस पे कि ये इसका लाइफ टाइम हाई पे खड़ा, ये है 54,464 इसका लाइफ टाइम हाई है, खड़ा है 53,630 पे। तो ज्यादा दूरी नहीं है, 700-800 1000 पॉइंट का दूरी है। 1000 पॉइंट का दूरी निफ्टी बैंक के लिए कोई बड़ी रैली, बड़ी दूरी होती नहीं है। कभी भी ये पॉसिबल है ये ब्रेकआउट कर ले, और जैसे ही ये ब्रेकआउट कर लेगा ये बड़ी रैली, तब मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है देखने को मिले।
अभी जो खड़ा है यहाँ पे 53,630 पे, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है और ऊपर का देखिए सपोर्ट एरिया है। तो 53,630 के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बनाएगा ये अपने लाइफ टाइम हाई की ओर भागेगा और इसका लाइफ टाइम हाई है 54,400। 54,400 को जैसे ही ब्रेकआउट देगा मार्केट में एक बड़ी पागलपन हो सकती है सवार हो जाए और फिर ये 55,000 की ओर निफ्टी बैंक भागने की कोशिश करे और हो सकता है इसके ऊपर भी 56,000, 55,500, 56,000 का भी रैली मार्केट दिखा दे, क्योंकि निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट का रैली कोई मायने नहीं रखती है। 1000 पॉइंट का बढ़ना, 1000 पॉइंट का गिरना निफ्टी बैंक के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी सारा कर रहा है नेगेटिव खुलेंगे, हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं पढ़ पाया है, गिरावट आती है तो कहां तक गिर सकते हैं हम, ये देखिए मेजर सपोर्ट ले सकता है इस एरिया पे। ये एरिया है 52,860 का, यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश निफ्टी बैंक करेगा। पहला जो गिरावट होगी तो यहाँ पे ये कोशिश करेगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है, ये है 52,400। तो पहला जो सपोर्ट मल्टी संभलने की कोशिश करेगा ये होगा 52,800 का एरिया। 52,800 के बाद इसको मेजर जो सपोर्ट एरिया मिला था, ये यहाँ से मार्केट घुमा भी था, ये 52,500 का एरिया। तो अगर गिरावट होती है किसी भी रीजन से तो आपको कहाँ तक गिर सकता है ये निफ्टी बैंक, ये क्लियरली दिख रहा है ये कैंडल तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है और फ्राइडे के सत्र में भी यहीं से मार्केट घूमा था। ये है 52,500 का एरिया। तो अगर गिरावट आती है निफ्टी बैंक में तो आपको ये 52,500 को नहीं भूलना है, ये एक लक्ष्मण रेखा है। तो अगर गिरावट आती है तो 52,500 तक गिरावट आ सकती है निफ्टी बैंक में। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। फटाफट बात कर लेते हैं किस तरह से पीसीआर एक्ट कर रहा है। पीसीआर देखिए 0.5 पे था, तब कोई बाय नहीं कर रहा था, अब देखिए 1.03 पे आ गया है। अब ये ओवरबोट जोन के आसपास आ रहा है। हालांकि इंडिया विक्स कमजोर पड़ रहा है, 13 पे है, तो अभी भी चांसेज है मार्केट अपसाइड ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का बात कर रहे थे, गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये 100 पॉइंट नीचे खुलने का तैयारी कर रहा है और शुक्रवार के सत्र में डॉ जोन्स S&P फ्लैट कारोबार कर रहा था, कैक डेक चारों तरफ फ्लैट कारोबार हो रहा था। जापान का मार्केट निकी 1% टूटा था और शंघाई का मार्केट 2% टूटा था। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। यहाँ का मार्केट, एशियन मार्केट थोड़ा सा टूट रहा है, हैंगसेंग भी 2% टूटा था। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन रिएक्ट कर रहा है। ऑप्शन चेन कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा है, तो यहाँ देखिए 2,71,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पे है, सबसे ज्यादा कॉल बाय राइटिंग यहाँ हुआ है 25,000 पे, यानी निफ्टी को 25,000 ले जाने की तैयारी हो रही है। और पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हो रहा है 1,68,000 पे। तो ये सपोर्ट एरिया है 24,300, 24,700, यानी 300 पॉइंट का मात्र गैप डाउन दूरी है दोनों का सपोर्ट और रेसिस्टेंस में। अब निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक कहाँ पे अपने आप को तैयार कर रहा है, कॉल राइटिंग कहाँ सबसे ज्यादा हुआ है, कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट है 54,000 पे। 54,000 एक रेसिस्टेंस एरिया है, 54,000 निफ्टी बैंक जाने की तैयारी कर रहा है। अब वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है कहाँ पे, 1,26,000 53,000 पे है, यानी 1,000 पॉइंट का ये है डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में निफ्टी बैंक में। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया किस तरह का कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अल्लू अर्जुन किस तरह से अरेस्ट हुआ उसका हमने वीडियो बनाया था, और अतुल सुभाष का जस्टिस ड्यू है उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। हालांकि उसकी पत्नी अब गिरफ्तार हो चुकी है और उसकी सास और साला दोनों गिरफ्तार हो चुका है। 24,600 कैसे टूटा और किस तरह से रिएक्ट किया, ये पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया है। मेरा फार्म हाउस किस तरह से कर रहा है वो भी यहाँ पे वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ये भी चेकआउट कर सकते हैं।
लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।